मिथ्या धारणा त्याग करके सर्वत्र एक रूप आत्मा ही देखना चाहिए। जिस प्रकार शरीर से भिन्न भिन्न उसके अंग नहीं है, शरीर से भिन्न उसके अंग नहीं है, उसी प्रकार ब्रह्म से भिन्न ये जगत नहीं है। ऐसा ज्ञात होना प्रकृति के तमोगुण के आवरण शक्ति के कारण होता है, जिससे वस्तु तो कुछ और होती है और लोगों को दिखाई पड़ता है कुछ और। जैसे रस्सी भ्रम के कारण अंधेरे में सर्प दिखाई पड़ती है, और जब भ्रम दूर हो जाता है और प्रकाश हो जाता है तो मालूम पड़ता है अरे ये तो रस्सी है। तो अब वो रस्सी में सर्प दिखने लगा था, तो उसमें विष भी दिखने लगा, अरे तो काट लेगा और मर जाएंगे, ऐसा वैसा कल्पना करता है ना। फिर आदमी जब रस्सी को सर्प समझ लेगा अंधेरे में तो कहेगा अरे ये तो फुसकार रहा है, अरे ये तो हिल डुल रहा है, अरे ये तो एकदम काला काला है, मुंह फैला रहा है, और काट लेगा तो मर जाएंगे। तो रात भर चारपाई से नीचे नहीं उतरेगा, और जब लाइट आएगी तो मालूम पड़ेगा अरे ये तो रबड़ है पड़ा है, ये रस्सी पड़ी है, बच्चे खेलने आए थे डाल गए हैं नकली सांप, अब नकली को असली मान लिया। ये दुख कहां से आ गया? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। भ्रम के कारण संसार आत्मा से भिन्न दिखाई देता है, भ्रम के कारण ये संसार आत्मा से भिन्न दिखाई पड़ता है, और महात्मा के लिए कोई पराया नहीं है। मुझ में राम तुझ में राम सभी में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। तुझ में राम तुझ में राम सभी में राम समाया है, सबसे कर लो प्रीत जगत में कोई नहीं पराया है। बस अपने आप क्या है, भ्रम के कारण जो अलग दिखाई पड़ रहा था अब सब अपनी आत्मा ही है। भ्रम मिट जाने पर पुनः आत्म स्वरूप ही दिखाई देने लगता है। जब भ्रम मिटने लगा तो सारा विश्व सारा ब्रह्मांड सब ब्रह्म रूप दिखाई पड़ता है। ये ब्रह्मा विष्णु शिव आदि सभी ब्रह्म रूप हैं, और आम ध्यान रखना कि आप भी वही हो, आप उनसे भिन्न नहीं हो और वो आपसे भिन्न नहीं है। स्वयं आत्मा होने से ऐसा विचार करना चाहिए कि आप ही भीतर हैं और आप ही बाहर हैं, आप ही आगे हैं, आप ही पीछे हैं, आप ही सर्वत्र हैं। तरंग फेन लहर भमर बुलबुला ये सब क्या है? जल ही तो है। वैसे देह से लेकर के अहंकार पर्यंत सारा विश्व अखंड शुद्ध चेतन आत्मा है। मन और वाणी से प्रतीत होने वाला जगत सत्स्वरूप ही है, पर अज्ञानी उसमें भेद करता है, और प्रकृति और पुरुष जड़ चेतन में भेद करता है, और अपने पराये में भेद शुरू कर देता है। और ये भेद ही सब दुखों की जड़ है। अब भेद को मिटाने के लिए जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना। ये प्रकृति भी चेतन से प्रकट होती है, उनसे भिन्न नहीं है। भूसा भी अन्न का हिस्सा है, पर भूसा पैदा करने के लिए गेहूं नहीं बोना है। भूसा नहीं खाएंगे हम तुम, क्या है, गेहूं पैदा करने के लिए ही गेहूं बोया जाता है। और जब गेहूं बोगे तो भूसा तो अपने आप निकलेगा। भूसे को निकाल के अलग कर देते हो। भूसे से कौन प्रेम करता है? प्रेम करता है गेहूं से। ये शरीर इंद्रियां सब भूसा की तरह हैं। संसार के सारे देह पदार्थ सब कितने भूसे की तरह हैं। इसमें आत्मा ही अनाज की तरह है। इसलिए इसको समझना चाहिए सभी नर नारियों को, और बार बार ब्रह्म का ही चिंतन करते रहने से शरीर इंद्रियां मन बुद्धि जो दृश्य पदार्थ हैं और सभी का एकमात्र साक्षी आत्मा है, ऐसा ज्ञान हो जाता है। इससे मन निवृत्त हो जाता है और ब्रह्म ही शेष रह जाता है। इसी को निर्विकल्प समाधि कहते हैं। भिन्नता मिट करके एकत्व का ही दर्शन होता है।
ये ध्यान रखना जरूरी है। भ्रांति मिट जाती है, ये ऐसी महिमा है इसकी। इसलिए हम क्या बता रहे थे कि अवतार ही संसार का दोष मिटाता है। बिना अवतार के संसार का दोष नहीं मिट सकता है। राम भगवान का अवतार हुआ, अपने जमाने में कितने दोष मिटा के चले गए। बोलो, दुनिया दोषों से भर गई थी। कृष्ण भगवान का अवतार हुआ, दुनिया में दोष बहुत बढ़ गए थे। अभिमानी भगवान सबको मिटा के चले गए। और बताते हैं कि आगे आने वाले जो परंपरा वाले लोग हैं और जो अधिकारी हैं और जो राजे महाराजाएं हैं और जो सांसद विधायक मंत्री हैं, जनता के चुने प्रतिनिधि हैं, इसी प्रकार से वो संसार का दोष मिटाते रहें, यह ध्यान रखना है। श्रीमद् भागवत में आया है कि संसार में यदि कोई भजन करता है तो अवतार का ही भजन करता है। हम उस भगवान के स्वरूप को नमस्कार करते हैं, जिनके उतरे हुए मन बुद्धि में आए हुए, मन में आए हुए, आंखों में आए हुए अवतार रूप से उपासना सारी सृष्टि कर रही है। जो परम रूप है उसको विषय के रूप में कभी नहीं जानते हैं। हम परमात्मा को विषय नहीं कहते, हम कृष्ण को विषय नहीं कहते हैं, हम गुरु को विषय नहीं कहते। जरा ध्यान रखना, उनको अपनी आत्मा कहते हैं। बोलो, प्रयोजन की सिद्धि किससे होगी? उतरे हुए भगवान से होगी। जो भगवान हमारे अंदर उतर जाएगा उसी से हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा। चाहे वो बुद्धि वृत्ति में उतरे, चाहे मनोवृत्ति में उतरे, चाहे हमारे नेत्र में उतर जाए, और जैसा है वैसा प्रयोजन सिद्ध कर देगा, ऐसा नहीं। वो जैसा है वैसा हमारा प्रयोजन सिद्ध कर दे, ऐसा नहीं। उसने तो आज तक कुछ किया ही नहीं है। अस प्रभु हृदय आछत अधिकारी, अस प्रभु हृदय सबके हृदय में मौजूद है। जो निर्विकार प्रभु है वो सबके हृदय में मौजूद है। दुनिया के जीव दुखी हैं। अच्छा, निर्विकार प्रभु सब में आत्मा के रूप में विद्यमान है, निराकार के रूप में, लेकिन हमारा तुम्हारा दुख क्यों दूर नहीं हो रहा है? बोलो, ब्रह्म तो दुख का भी प्रकाशक है। मैं दुखी हूं जब ऐसा कोई कहता है तो कौन कहता है? बोलो, वो दुख को भी प्रकाशन कर, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं। सुख और दुख दोनों का प्रकाशक है ये आत्मा। ध्यान रखना, जिसके हृदय में ब्रह्म उतरेगा उसका ही दुख दूर करेगा। स्वयं ब्रह्म कोई दुख दूर नहीं करेगा, ब्रह्म जिसके हृदय में उतर जाएगा। आप पूरे भागवत में देख लो, संसार में दुख किसका दूर हुआ और किसका दुख दूर नहीं हुआ? जिसके हृदय में ब्रह्म उतर गया उसका दुख दूर हो गया, और जिसके हृदय में ब्रह्म उतरा नहीं उसका दुख दूर नहीं हुआ। अविद्या ही तो दुख है, राग द्वेष ही तो दुख है, दुश्चरित्रता ही तो दुख है। उसके निवारण करने के लिए जीवन में ईश्वर का अवतार जरूरी है। हरि अवतार है तजहि होई, हरि अवतार है तजहि होई, तने तुम कही जात न सोई, तने तुम कही जात न सोई। तो ध्यान रखना है, कृष्ण भगवान, भगवान नारायण, विष्णु वसुदेव देवकी के सामने जेल खाने में प्रकट हो जाते हैं, प्रकाश से भर जाता है। विदितो असि, और वसुदेव जी कहते हैं कि मैंने आपको पहचान लिया, आप छिप नहीं सकते हो। अब करो कोटि कपट, कितनी मात्रा में पर्दे ओढ़ो, मैंने आपको पहचान लिया है, आप छिप नहीं सकते हो। कथम कथम विदितो असि,
कथम विदितो अस्मि, कैसे जान लिया और क्या जान लिया? तो बसदेव जी कहते हैं पुरुषा साक्षात, साक्षात पुरुषा, तुम तो साक्षात परम पुरुष हो। अरे भाई सभी तो पुरुष हैं, पुरुष तो सब हैं, पर तुम प्रकृति परा पुरुषा, सबका शरीर प्रकृति से बना हुआ है, प्रकृति में गढ़ा हुआ है। प्रकृति माने प्रकृष्टा कृति, प्रकृति उत्तम प्रकृति, उत्तम तस्वीर, और तो सब तस्वीर हैं। पर बसदेव जी कहते हैं प्रभु आप तो पर्दे हो, पर्दे में ही तो तस्वीर बनाई जाती है, पर्दा सच्चा होता है, तस्वीर नहीं। ये दुनिया तो तस्वीर की तरह है, पर्दा है ईश्वर, उसी में दुनिया पल रही है, बढ़ रही है, फिर खत्म हो रही है, उसी में हो रहा है। आप उस सिनेमा देखते हो तो पर्दा ही तो सच्चा है। हनुमान जी लंका जला रहे हैं, एक कण भी नहीं जलता, बोलो लगता है आग लग गई लंका में, लेकिन पर्दा तो एक कण भी नहीं जलता है। बोलो पर्दा सच्चा है। बोलो अब फिल्म में लगता है कि आग लग गई, जली जा रही लंका, पर पर्दा को देख टुकड़ा भी नहीं जलता है। क्या पर्दा सच्चा है, और जो दिखता है वो सच्चा नहीं है। ऐसे दुनिया में जो जो दिख रहा है वो सच्चा नहीं है, इसमें जो पर्दा है वो सच्चा है। तुम तस्वीरें हो, तुम रोशनी हो, तुम अधिष्ठान रूप हो, प्रकाश रूप हो, जिसमें कोई तस्वीर नहीं भरी हुई है। क्या स्वरूप है परमात्मा का? केवलान भवानंद स्वरूपा, भागवत में आया केवलानंद स्वरूपा। भगवान केवल स्वरूप है, माने अद्वितीय है, केवल अनुभव स्वरूप है, माने ज्ञान स्वरूप है, केवल आनंद स्वरूप है। केवल है माने अद्वितीय सत्ता, और आनंद है माने दुख रहित। तो परमात्मा का स्वरूप क्या है? दुख रहित, जड़ता रहित, द्वैत रहित, जो केवल सच्चिदानंद है। बस देव जी कहते मैंने पहचान लिया है, तुम वही सच्चिदानंद, वही तुम्हारा स्वरूप है, मैंने पहचान लिया है। अब यहाँ गुरु की आवश्यकता इसलिए है, गुरु कहता है कि देख जो मैं हूं वही तू है, देख जो ब्रह्म है ना वही तू है। पहचान भी बता रहे हैं और ब्रह्म भी बता रहे हैं। जो सर्व का उपादान ब्रह्म है, सब में मौजूद रहता है, जरा उसके पहचानने का ढंग तो बताओ। बोले सर्व बुद्धि दृग, सबके शरीर में बुद्धि है कि नहीं है? तुम ये कहोगे कि हम बुद्धिहीन हैं? बोलो ये तो बोलेंगे कि हम धनहीन हैं, और सब कह देंगे हम हस्त माने हाथ रहित हैं, पादहीन हैं, सहायकहीन, ये सब कह देंगे। हस्तहीन पादहीन ये मंजूर है, लेकिन बुद्धिहीन है ये किसी को मंजूर नहीं है। कोई पूछे कि आपकी तबीयत कैसी है तो कह देंगे कि अच्छी नहीं, कुछ ऐसे ही चल रही है। अगर पूछे तुम्हारी अकल कैसे चलती है तो लोग नहीं बताते हैं, नहीं सोचते खराब चल रही है। क्यों भाई? कहते हैं भाई समझ में तो सब आ रहा है। बुद्धिहीन अपने को कोई नहीं मानता, और दूसरे के धन को कोई अपना थोड़ी मानता है, और कोई छोटा भी नहीं मानता अपने धन को। जिसके पास जितना है उतने काफी है। तो बुद्धि तो आपके भीतर है, पर उस बुद्धि को जानने वाला कौन है? उस बुद्धि को देखने वाला आंख आपके पास है कि नहीं है? ज्ञान है कि नहीं, जिससे पता चले कि हमारी अकल ठीक काम कर रही है कि बेठीक काम कर रही है। उसको आप जानते हो कि नहीं जानते हो? वो जो जानने वाला है वो परमात्मा से एक है, जो बुद्धि को देखता है वो परमात्मा से एक है। ऐसे हमारे जो वसुदेव जी हैं वो जान गए कि प्रभु आप सृष्टि की रचना करने वाले हैं, आप उसमें व्यापक रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट
सामने देखते हैं श्री कृष्ण भगवान को, छोटा सा बालक श्री कृष्ण भगवान, और बसदेव जी कहते हैं कि तुम साक्षात परमात्मा हो, मैंने तुमको पहचान लिया है। हिंदू धर्म के सिवा, सनातन धर्म के सिवा ये बात दुनिया में और कोई कह ही नहीं सकता, किसी को जानकारी ही नहीं है। घड़े को ये बोलना कि तुम मिट्टी हो, और जेवर को बोलना कि तुम सोना हो। जीव को ईश्वर होने में कितनी देर लगती है? जितना एक हिंदू को समझने में देर लगती है कि मैं मनुष्य हूं। एक हिंदू अपने को मनुष्य माने, उसमें कितनी समझदारी चाहिए और कितना देर लगता है। बोलो, क्या कुछ बदलेगा? क्या नाक बदल जाएगी? क्या आंख बदल जाएगी? क्या कान बदल जाएगा? क्या हाथ पांव बदल जाएगा? क्या ज्यों का त्यों रहेगा। मन में जो मैं पना जो हिंदू के प्रति था, वो मनुष्य के प्रति हो गया। मैं का दायरा छोटा था, मैं को उसने ठीक ठीक समझ लिया। इतने में उसके बाप का दोस्त आ गया और बोला, बेटा तुम्हारे बाप तुम्हारे बाप जब मरने लगे थे तब वो हमारे पास आए और इतना रुपया छोड़ गए थे, चलो तुम ये रुपया ले लो, वो हमको तुमको दे दे। अब उसको गरीब से धनी होने में कितना देर लगेगा? अपने धनीपन की बात उसको मालूम नहीं था, वो बच्चा छोटा था। तो जब सेठ मरने लगे तो अपना धन अपने मुनीम को दे गए, मेरे बच्चा बड़ संभालने लायक हो जाए तब तुम दे देना। मुनीम जी आए और कहा, ये धन तुम अपना ले लो, गड़ा था तुम्हारा है। अब उसको गरीब से रईस होने में कितना टाइम लगेगा? अपने धनीपन की बात उसको मालूम नहीं थी। ऐसे दुनिया के लोगों को बात भी ये आत्मा ब्रह्म है, ये बात मालूम ही नहीं है। बोलो, अब गुरु जी जो कह रहे हैं वो सही है, ये बात मान ही नहीं रहे हैं। रुपया बैंक में मालूम नहीं था, मालूम पड़ गया। तो बात को समझने की जरूरत है। उसी परमात्मा ने अपनी प्रकृति से, अपनी रचना कौशल से संपूर्ण विश्व की रचना किया है। क्या सृष्टि की रचना करने के बाद ईश्वर उसमें घुस गया है? बोलो, आप लोग ऐसे ईश्वर को भी जानते होंगे जो सृष्टि की रचना करके और उसको बाहर फेंक देता है कि जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। दूसरे धर्म ऐसे है, मरो चाहे जरो, ये बात बिल्कुल अलग है। पर सनातन धर्म में ईश्वर है कि जिसके बाहर कुछ है ही नहीं है। अनंत कोट ब्रह्मांड उसके रोम रोम में लटक रहे हैं, उसके बाहर कुछ नहीं है। ईश्वर क्या सृष्टि बनाकर उसमें घुसता है क्या? बोलो, अरे घड़ा बना करके मिट्टी क्या बात वो घुसती है क्या उसमें? लहर उठने के बाद समुद्र उसमें घुसता है क्या? और सांस निकलने के बाद क्या हवा उसमें घुसती है क्या? नहीं नहीं। घड़े में से पानी निकाल देने के बाद क्या उसमें आसमान घुसता है क्या? नहीं नहीं। पानी था तब भी और आसमान निकल गया तब भी ज्यों का त्यों रहता है। इस सृष्टि परमात्मा कहाँ से आता जाता नहीं है। परमात्मा कहीं घुसता नहीं है, कहीं घुसा बैठा नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना, प्रेम से प्रकट होय मैं जाना। ध्यान रखना है, सृष्टि में परमात्मा कहीं से आता जाता नहीं है, घुसता नहीं है। सृष्टि कहीं दूसरी नहीं है। ये तो अभिनिवेश के कारण, अज्ञान के कारण, अभिमान के कारण, शरीर में मैं राग द्वेष के कारण, मेरा और मेरा नहीं है अभिमान के कारण पापी पुण्यात्मा बना बैठा है। कर्ता भोक्ता पना जीव बैठ गया है। परमात्मा के स्वरूप को जानो। और भागवत कहता है परमात्मा पहले से मौजूद है, कहीं उसे प्रवेश नहीं करना है। तुम पहचान जाओ, जो तुम हो वही दूसरे हैं, वही सब हैं, किसी में कम ज्यादा नहीं है।
आकृतियां भिन्न भिन्न होने पर परमात्मा भिन्न भिन्न नहीं हो गया। सब नारायण का रूप है। चराचरम सर्व नारायण एव। नारायण के सिवा कोई दूसरी वस्तु नहीं है। मन के दोष के कारण नारायण पहचानने में नहीं आते। अपने मन के दोष के कारण नारायण पहचानने में नहीं आ रहे हैं। यही तो गुरु की जरूरत है। क्या है? ये ध्यान रखना है। स्कूली अध्यापकों से काम नहीं बनेगा, सर्टिफिकेट से मुक्ति नहीं होगी। गुरु ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान के बगैर जीवों का आत्मिक विकास नहीं होता है। किसी कर्म कांड, किसी उपासना से संसार की कारणीभूत अविद्या का नाश नहीं हो सकता है। गुरु बिना भवनिधि तरय ना कोई। गुरु बिना भवनिधि तरय न कोई। गुरु बिना भवनिधि तरय ना कोई। गुरु बिना भवनिधि तरय न कोई। अब देखो, पंचभूत के बने खिलौने, खिलौने बनते हैं ना, सब पंचभूत के बने हैं। इनमें महातत्व, अहंकार तत्व, पंच तन्मात्रा, ये सातों पहले से मौजूद रहते हैं और उनमें से खोटस विकार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? खोटस विकार। मालूम पड़ता है इनमें ये घुसे हैं, लेकिन ये सब आपस से मिलते हैं। पृथ्वी, पानी, हवा, आसमान सब कैसे मिला है? सूरज, चांद मिला है कि नहीं? दुनिया में बिना मिले कोई काम नहीं बनेगा। जिस घर में हो मिल के रहना है, और जहां हो मिल के रहना है। बिना मिले कोई काम नहीं बनेगा, व्यवहार नहीं होगा, बगावत नहीं करना है। ये सब आपस में मिलते हैं। बिना मिले कोई काम ही नहीं कर सकते। आपको मालूम है ये पृथ्वी पानी के ऊपर तैर रही है। पानी में ये पृथ्वी बनी हुई है। पानी का विकार है पृथ्वी, मालूम है? और मालूम है कि पानी के पहले क्या था? बोले इसमें तो आग थी, और आग के पहले हवा थी, और हवा के पहले ये आकाश, आकाश ही था, महाकाश था। मिले बिना कोई काम नहीं हो सकता है। मिलते हैं, उसमें सृष्टि बनाते हैं। विश्व सृष्टि में ईश्वर पहले से मौजूद है। यहां वही मौजूद है। मिट्टी पहले से मौजूद है और कुम्हार ने घड़ा बना दिया। अरे अब घड़ा बना है हमारा, तुम्हारा शरीर रूपी घड़ा, तो मरना है इसको। मरने वाले से कितना प्रेम है, मरने वाले के लिए कितना दुखी हो रहे हो। इतना भगवान के लिए जो रोता है वही भगवान का भक्त होता है। तो इसी प्रकार से, और ईश्वर पहले से मौजूद है। जीव जगत है, सृष्टि की रचना हो गई, लेकिन परमात्मा तो ज्यों का त्यों है। जीव जगत की रचना हो गई इसमें, पर परमात्मा का ज्यों का त्यों है। भागवत की विलक्षणता है। भागवत की विलक्षणता क्या है? इसके सामने खड़े होते हैं भगवान साकार रूप में, श्री कृष्ण भगवान छोटे से साकार भगवान, और इसको स्तुति की जाती है ब्रह्म की। गुरु खड़े हैं 3.5 हाथ के शरीर के, और पूजा हो रही है अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। आप अखंड हैं गुरु, आप देह के अभिमानी नहीं हो, आपका ज्ञान परिच्छिन्न नहीं है, आप तो व्यापक तत्व हो, निर्विकार तत्व हो। क्या है? और जिस गुरु से ज्ञान होना है, अगर उसे ही विकार समझेंगे, क्या उनमें विकारों का आरोप करेंगे, तब तुम अपने विकारों को दूर करोगे तो मालूम पड़ेगा उनका विकार तो पहले से दूर है। और अगर उन्हें विकार कल्पना करोगे तो अपना विकार तो किसी भी साधन से नहीं जाएगा। कितने साधन करो, जब तुम उन्हें निर्विकार नहीं समझोगे जिनसे हमें ज्ञान होना है, तो तुम्हारे पास कौन सा ऐसा साधन है कि तुम निर्विकार करोगे अपनी बुद्धि को? बोलो, अपने बुद्धि के विकारों को तुम दूर ही नहीं कर सकते हो, चाहे जितने साधन करो, चाहे इतनी पूजा करो, व्रत करो, उपवास करो। यह गुण साधन से नहीं होई, यह गुण साधन से
अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पावन देय यह मार्ग सोई, पावन देह यह मार्ग सोई। अब बात हुई कि जब उपादान कारण रूप में एक परमात्मा है, जब उपादान कारण के रूप में एक ही परमात्मा है, तो एक फल में मिट्टी है, पानी है। हाँ, एक फल लेते हो ना, जब उपादान कारण के रूप में एक ही परमात्मा है तो एक फल लेते हो। किसी का फल ले लो, जो फल यहां विद्यमान हो। उदाहरण के लिए एक फल में मिट्टी है कि नहीं, बोलो। अब मिट्टी ना हो तो फिर रस कहां से आएगा, बोलो। पानी जो होता है वही तो उसमें रस के रूप में है, और उसमें मिट्टी है। फल में मिट्टी है कि नहीं है? अरे फल ही मिट्टी के रूप में दिख रहा है। बीज बोया गया तो क्या, कहां से आ गए वो, क्या है? मिट्टी से ही तो निकल करके रस निकल करके और मिट्टी का वही तो फल बना। और संस्कार विशेष है तो उसे हम खाते हैं कि भाई ये पपीता है, ये फल है। तो एक फल में मिट्टी है और उसमें पानी भी होता है, पर उसमें गर्मी भी होती है और उसमें हवा भी होती है, हर फल में। और आकाश भी है, और इसमें अहम भी है, महत भी है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस और गंध भी है। पांचों चीजें हैं। तो जैसे जैसे और चीजें हैं वैसे इसमें परमात्मा भी है, ध्यान रखो। लेकिन परमात्मा नहीं दिखता है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, पढ़े लिखे लोगों को उसमें परमात्मा नहीं दिखता है। पर अच्छा प्रश्न है कि इसमें परमात्मा है तो परमात्मा दिखाई पड़ना चाहिए ना। फल हाथ में है तो परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। बोले जो नाक से सूंघा जाता है, तो नाक का तो हमको पता है कि हमारी नाक है, और जिसके पास नाक ही नहीं, उसको नाक कट गई तो उसके पास तो कुछ है ही नहीं। लोग कहते हैं नाक कट गई उसकी। जिसकी नाक कट गई उसकी संसार में कोई इज्जत नहीं है। नाक कट गई तो उसके पास कुछ भी नहीं है। सूप नखा की नाक कट गई। राम ने लक्ष्मण से कहा काटो उसकी। क्या है ये, देख नहीं रही कि मैं मर्दावादी राम हूं, धर्म रक्षक राम हूं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आया हूं। मेरी पत्नी यहाँ तो सीता पहले से बैठी है और ये उसे खा लेना चाहती, डरवा लेना चाहती है कि मेरे से शादी इसलिए नहीं कर रहे हैं, ये स्त्री के कारण, इसे खा डालूं। तो राम जी ने इशारा किया, बोले इसके नाक कान काट लो, लोक और वेद से इसको हीन कर दो। इसलिए जिसकी नाक कान कट गई उसके पास क्या बच गया। हमारे अंदर जो गुण है, इंद्रियां हैं, वो कैसे अपने विषय को ग्रहण करती हैं। अपनी आंख से आपने कभी अपनी आंख नहीं देखी होगी, बोलो अच्छा। अपनी आंखों से तुमने कभी अपनी आंख देखी है? क्यों नहीं देखी है? शीशे में आंख की परछाई देखी है, आंख कहां देखी है? परछाई देखी है। अपनी आंख कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ती है। अगर दिखाई पड़ती शीशे में दिखाई पड़ती है, और शीशे में दिखाई पड़ती है तो उसकी छाया है वो। आंख का प्रत्यक्ष नहीं होता है, कान का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, चाम दिखता है बस। आंख नहीं दिखती है, चाम दिख रहा है। कान नहीं दिख रहा है, चमड़ा दिख रहा है। बोलो, सुनने की जो ताकत है वो थोड़ी दिखाई पड़ती है। नाक का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है और हमारी जीभ का भी प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो इन्हीं इंद्रियों से संसार के जिस विषयों का ग्रहण होता है, कान से शब्द सुनते हैं, और शब्द परमात्मा है कि नहीं, बोलो। हर शब्द में परमात्मा है कि नहीं? रूप में परमात्मा है कि नहीं?
हर रस में परमात्मा है कि नहीं, हर गंध में परमात्मा है कि नहीं? है तो सही, क्योंकि सबका उपादान है। तो गुलाब के फूल में जो गंध है उसमें भी परमात्मा है, और उसमें जो कड़वाहट है उसमें भी परमात्मा है। जो सुंदरता है गुलाब के फूल में उसमें भी परमात्मा है, और फूल में जो कोमलता है उसमें भी परमात्मा है। और जितनी जगह गुलाब का फूल घेरे हुए है उसमें भी परमात्मा है, और जितने समय वो रहता है उसमें भी परमात्मा है, और इसका जो वजन है उसमें भी परमात्मा है। तो फिर ये परमात्मा दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? बोलो, जब इसमें परमात्मा दिखाई क्यों नहीं पड़ता? श्रीमद् भागवत को हल्का फुल्का पुराण मत समझना। जितना तुम सुनते हो उस आवाज के साथ परमात्मा है, ध्यान रखना। जितना तुम छूते हो हर छूने परमात्मा है, और जितना तुम स्वाद लेते हो उसमें भी परमात्मा है, जितना तुम सूंघते हो उसमें भी परमात्मा है। और जब तक दिखाया फिर भी दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? ये जरूरी नहीं है कि चीज, जिस चीज में जो चीज हो वो दिखाई पड़ जाए, कोई जरूरी नहीं है। आपकी देखने की दृष्टि भी तो हो। जैसे कभी लौकी का साग घर में बनाते हो, लौकी को खूब पहचान लिया बाजार से कि लौकी है, और लेकर के आ गए घर में, चाकू से काट लिया, कढ़ाई में डाल दिया, पहले घी डाला, नमक मिर्चा मसाला डाल दिया, पका भी लिया, और बनने पर आंख से दिख भी रहा है कि लौकी की सब्जी है ये, और थाली में परस गया। जब परस गया और उसको उठाया खाने के लिए और जीभ में लगाया, तब मालूम पड़ा कि लौकी तो कड़वी है। बोलो, ये आपको आंखों से दिखाई क्यों नहीं पड़ी? कड़वाहट, कड़वाहट क्या आंखों से दिखाई पड़ने के लिए है? बोलो, परमात्मा इन आंखों से दिखाई पड़ेगा? आज तुम इन आंखों से मान जाओ परमात्मा ये है, कल तुम बदल भी सकते हो कि छोड़ो ये परमात्मा अच्छा नहीं। क्या है? तो जीभ में डाला तो कड़वाहट मालूम पड़ गए कि ये कड़वा है। बोलो, इतनी देर तक बाजार में लौकी हाथ से उठा के देखा, आंख से देखा, बाजार में से घर में ले आए, उसे काटा भी गया, सब्जी बनाई भी गई, परसा भी गया, हाथ से छुआ भी गया, पर आंखों से देखने में कड़वाहट नहीं दिखी। बोले क्यों नहीं देखी? बोले कड़वाहट देखने की इंद्रिय दूसरी है। बोलो, कड़ू है, मीठा है, ये आंख नहीं देखेगा, ये हाथ का स्पर्श नहीं देखेगा, और ये क्या है? कौन देखेगा? नाक सूंघने से भी नहीं दिखेगी। कड़वाहट खाली मालूम पड़ेगी जीभ से। जब खाने लौकी की पहचानने की इंद्रिय दूसरी है, और वो है रसना, जीभ। सृष्टि में किसी चीज का होना और दिख जाना ये कोई जरूरी नहीं है। उस चीज को देखने का जो औजार है, औजार मारे जो कर्ण है, जो प्रमाण है, उसको काम में लाओगे तब दिखेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समान